हेलो बच्चों, वेलकम टू डीपली मैथ्स। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जब आप क्लास 10th या कक्षा 10 की परीक्षा देने वाले हैं तो उसमें बोर्ड कॉपी में क्या आपको गलती नहीं करनी है जो अक्सर बच्चे करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ देखिएगा। ऐसी 4 मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, क्योंकि नियम अब बदल चुके हैं, पहले ऐसी बात नहीं रह गई है। अगर आप ये 4 गलतियाँ करेंगे तो यकीन मानिए आपकी कॉपी सस्पेंड या कॉपी आपकी चेक भी नहीं हो सकती है। हो सकता है आपको कोई भी चार्ज भी लग जाए, आपके घर में नोटिस भी आ सकती है, या कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी आप इससे करते हैं जिससे कि आपकी परीक्षा बर्बाद हो सकती है और आपको पेपर देने का मौका भी दोबारा ना मिले। तो इस वीडियो में जानेंगे आपको 4 कौन सी मिस्टेक है जो बड़ी नहीं करनी है। अच्छे से पढ़ाई करिए, और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जिसमें अच्छे से टाइम टेबल बताया गया कि 30 दिन में आप तैयारी कर करके या पढ़ाई करके किस तरह से अपने मार्क्स को और भी अच्छे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में किस तरह से हमें ये 4 गलतियां नहीं करनी है। देखिएगा, ये 4 गलतियां अगर करेंगे तो आप बहुत ज़िंदगी भर पछताएंगे और आपकी कॉपी भी रिजेक्ट हो जाएगी पूरी। आपके मार्क्स बढ़ने के तो छोड़ो, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। देखते हैं हमारे पास कॉपी का फ्रंट पेज है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे नहीं होते हैं, या इनको लगता है कि हाँ, कि सब कुछ मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, या मैं यहाँ पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैं जो भी करके आऊँ या ना करके आऊँ, मार्क्स मुझे भगवान बचा लेंगे, या कुछ ऐसी उनकी मेंटेलिटी होती है। तो सबसे पहले कॉपी के फ्रंट पेज पे आप जाइए, भरते हैं। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको ये पेज ज़रूर अच्छे से भरना है। अगर ये पेज सही नहीं भरा जाएगा, रोल नंबर और आपका जो रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है, रोल नंबर आप ज़रूर भरिए, क्योंकि रोल नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर केंद्र की मोहर होती है, जो आपको छेड़ना नहीं है। केंद्र की मोहर जहाँ पर सेंटर है, जहाँ पर आपकी कॉपी जमा होने के बाद जो परीक्षक होता है वो केंद्र की मोहर यहाँ लगाता है। ठीक है, हम देखते हैं कुछ बच्चे यहाँ क्या करते हैं, स्वास्तिक का निशान या ओम का निशान यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, इस तरह से कोई भी सिंबल या चिन्ह या प्रतीक नहीं बनाना है। आपको ये याद रखना है, कोई भी चिन्ह या प्रतीक नहीं बनाना है। आप पूजा पाठ करते हैं, ये आपकी व्यक्तिगत भावना है, बट कॉपी में ऐसा कोई सिंबल नहीं बनाना है कि कॉपी में ऐसे सिंबल बनाने इसका मतलब है, एक सिंबल होता है, एक प्रतीक होता है कि या तो चीटिंग मान ली जाती है या कहीं से आपकी सेटिंग भी होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें, नहीं तो आपकी कॉपी रिजेक्ट हो जाएगी, आपके मार्क्स भी कट जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब पहले ऐसी बात नहीं रह गई, अब नियम सब बदल चुके हैं और इस सरकार ने बहुत कुछ सख्त कर दिया। हर इंसान अपनी नौकरी बचाना चाहता है, तो प्लीज़ ये गलती ना करें। अब हम देखते हैं कॉपी के अंदर क्या गलती नहीं करनी है। सबसे पहली गलती है। दूसरी गलती हमारे पास ये है, जैसे कि हमने आपको बताया ना कि आपको यहाँ जय श्री राम और ये सब चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, या जो भी भगवान को हम मानते हैं या किसी को मानते हैं उसका नाम इस तरह से नहीं लिखना है। आपको जो परीक्षा में पूछा गया है, वह खंड आ का डाल के, खंड बा डाल करके जो भी आपसे पूछा गया वो करना है। तो आपको ये नहीं गलती करनी है बच्चों, ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है, इससे आप बचें। ठीक है, तो ये हमारी थी पहली गलती। अब हम देखते हैं हमारे पास दूसरी गलती क्या। अब जब कॉपी में आप ये सब कुछ ऐसे लिखते हैं तो आपको याद रखना है, दूसरी मिस्टेक हमारे पास बच्चों क्या है कि कॉपी में कहीं भी आपको ग्रीन पेन, कहीं भी हरा पेन या लाल पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उससे काम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये आप हमेशा बचें, रेड पेन और ग्रीन पेन चलाने से बचें। हो सके तो ब्लैक स्केच पेन भी थोड़ा सा कम यूज़ करें, उससे कॉपी बहुत ही गंदी नज़र आती है। और कोशिश ये करें कि परीक्षा में जो भी कॉपी हो, काटा पीटी कम हो, ओवर राइटिंग कम हो और हमारी कॉपी साफ़ सुथरी हो। भले आप कम लिखें या कैसा भी लिखें, तो गंदगी कॉपी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको दूसरी मिस्टेक बच्चों नहीं करनी है। तो बात करते हैं, अगर हम लोग आगे चलते हैं, मैंने कुछ कॉपी में एक डेमो दिया है ऐसे, जो मेरी कॉपी थी, जो मैंने ऑलरेडी आपके लिए तैयार कर रखी थी हिंदी की। दूसरी मिस्टेक हमारे पास ये होगा, कुछ बच्चे यहाँ भी साइन बना देते हैं छोटा छोटा, तो ये आपको नकल माननी आती है कि आप जब परीक्षा में किसी टीचर से सेटिंग है या किस तरह से आप नकल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो देखेंगे ये नीचे भी कुछ बच्चों ने कुछ ऐसे करते हैं, ये ओम स्वास्थ्य का साइन बनाते हैं। तो ये सब आपको बच्चों नहीं करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं, जैसे कि अब यहाँ खुलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या, यहाँ हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास एक्टिविटी होती है कि प्लीज़ सर, मैं बहुत गरीब हूँ और मैं घर से सबसे बड़ा हूँ, यहाँ मेरी 3 बहनें हैं और मेरे पापा भी नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। सर प्लीज़ मुझे इस परीक्षा में पास कर दीजिए, आपका एहसान मरते दम तक नहीं भूलूंगा, बस पास कर दीजिए प्लीज़ सर। तो इस तरह का मैसेज आप देते हैं तो टीचर पढ़ के का मूड उसका बहुत ख़राब होता है, और कोई भी नहीं चाहता कि अपनी नौकरी को खतरे में डालना। यहाँ कुछ बच्चों का मैंने थंबनेल में देखा था, यहाँ कुछ बच्चे अपना यहाँ पर 100 का नोट दिया, 200 का नोट, 50 का नोट भी यहाँ पेश कर देते हैं, 500 का नोट, और टीचर को लालच देने के लिए सोचते हैं, खरीदने के लिए सोचते हैं। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी टीचर अपना वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको सरकारी तनख्वाह मिल रही है, वो आपके इस काम के लिए नहीं। अगर कॉपी की जाँच बैठ गई या कॉपी में कुछ भी हो गया, क्योंकि वहाँ कैमरे भी लगे होते हैं और टीचर पकड़ा गया तो उसकी नौकरी खतरे में हो जाएगी। तो टीचर कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह से इलीगल करके वो कॉपी चेक करे। तो ये मिस्टेक तो कभी करना मत आप। ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरी मिस्टेक थी, आप कोई भी पैसे या कोई भी मैसेज ऐसे मत छोड़िएगा। तो अब बात करते हैं आगे की तरफ हम लोग। ये आगे कुछ ऐसे, जैसे कुछ बच्चे लिख देते हैं
जो बच्चे पढ़ के बिल्कुल नहीं जाते हैं और बिल्कुल ऊटपटांग हरकतें करते हैं, लिख दिया आई लव यू रिया या अपनी गर्लफ्रेंड का नाम या किसी का भी नाम रख दिया, सोचते हैं ये हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। इस गलती को अवॉइड करने से आप बचें, क्योंकि ये सब इलीगल है, बहुत चीप और घटिया हरकतें हैं आपकी परीक्षा के लिए। तो आपका भविष्य, आपकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि आपको 10th में पास नहीं किया जाएगा। हो सकता है टीचर का मूड अगर ठीक ना हो तो आपके पूरे नंबर काट दो, ज़ीरो भी दे सकता है, 1-2 नंबर क्या 10-20 नंबर छोड़ो, आपको 0 नंबर भी दे सकता है। तो प्लीज़ बच्चों, ये 4 मिस्टेक आपको नहीं करनी है भूल कर भी। बस कॉपी आपने करिए पूरी ईमानदारी से, 30 दिन में आपको जम करके अच्छे से मन लगा के पढ़िए, डेली 3-4 घंटे, आसानी से आप परीक्षा में पास हो सकते हैं। और ये सब करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। यूपी बोर्ड की क्लास 10 की परीक्षा इतनी मुश्किल नहीं होती है। आप 30 दिन भी अच्छे से पढ़ेंगे, 30 दिन बचे हैं, 30 दिन भी अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। तो प्लीज़ बच्चों, ये 4 मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। पहली मिस्टेक, आपको कोई मैसेज नहीं छोड़ना है। दूसरा मैसेज में क्या, आपको प्रतीक या कोई सिंबल या कोई चिन्ह या मोबाइल नंबर नहीं डालना है। और तीसरी गलती कि आपको ग्रीन या रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। और चौथी गलती कि आपको कोई नोट या पेज या कुछ ऐसे पैसे वैसे नहीं पेश करना है कि टीचर को भी प्रॉब्लम होती है कि उसको आप ख़रीद रहे हैं। तो ऐसा एक एसेंस होता है जिससे टीचर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टीचर कभी नहीं चाहता क्योंकि मेरी कॉपी अगर जांच हो जाए, मेरी कॉपी में जांच बैठ जाए और कॉपी में कुछ ऐसी चीज़ पकड़ी गई जिससे उसकी नौकरी खतरे में हो सकती है। तो प्लीज़, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए मैं वीडियो की डेली सीरीज़ अपलोड कर रहा हूँ आपकी क्लास 10 परीक्षा की बोर्ड कॉपी के लिए। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।